किसान की मेहनत और ईमानदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का खेत छोटा था, लेकिन उसने हमेशा मेहनत की और अपने काम में सच्चाई को प्राथमिकता दी। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। उसकी पूरी जिंदगी अपनी जमीन और मेहनत पर निर्भर थी। रामू का जीवन कठिन था। सुबह सुबह खेतों में काम शुरू हो जाता और देर रात तक वह खेतों में पसीना बहाता। उसकी पत्नी सीता भी खेतों में काम करती थी और उसकी छोटी सी बेटी गीता घर के काम में मदद करती थी। रामू और उसकी परिवार का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे खुश रहते थे। उनका मानना था कि ईमानदारी और मेहनत से सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव ने गांव में एक बड़ी मंडी खोलने का विचार किया था और वह किसानों से बहुत सस्ते में फसल खरीदने का इच्छुक था। वह जानता था कि गांव में किसान गरीब हैं और वे उसे सस्ते दामों में अपनी फसल बेच देंगे। रामू भी अपनी फसल बेचने के लिए मंडी गया था। श्रीवास्तव ने रामू से कहा, तुम्हारे पास जो फसल है वह मुझे सस्ते में चाहिए। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन मुझे यह फसल बहुत सस्ती चाहिए, क्योंकि तुम गरीब हो। रामू ने श्रीवास्तव को देखा और फिर नजरें झुका लीं। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत को सस्ती नहीं बेच सकता। अगर मैं आज सस्ती फसल बेच दूंगा तो मुझे फिर कभी अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिलेगी। रामू ने धीरे से कहा, भैया, मेरी फसल ठीक है, लेकिन मैं इसे सस्ती कीमत पर नहीं बेच सकता। मुझे अपनी मेहनत का उचित मूल्य चाहिए। श्रीवास्तव हंसते हुए बोला, तुम जैसे गरीब किसान के पास क्या और कैसे है? तुम तो मुझे अपनी फसल दे दो, फिर मैं तुम्हें जितने पैसे दूंगा उसी में संतुष्ट रहो। रामू ने सिर झुकाया और फिर शांत स्वर में कहा, अगर आप मुझे उचित मूल्य नहीं देंगे तो मैं अपनी फसल आपको नहीं बेच सकता। मुझे अपनी मेहनत का सही मूल्य चाहिए। श्रीवास्तव को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह तो बहुत जिद्दी है, मैं इसे दिखा दूंगा। उसने एक बड़ी चाल चली और कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी फसल मुझे नहीं बेचना चाहते तो तुम अपनी फसल खेतों में ही छोड़ दो, क्योंकि मैं इस गांव में मंडी खोलने जा रहा हूं। तुम जैसे किसान को कोई नहीं पूछेगा। रामू को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। उसने शांत रहकर कहा, अगर मुझे अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता तो मुझे अपनी फसल खेतों में छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से काम करता हूं और मुझे कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मेहनत को सस्ते में बेचा। रामू ने अपनी फसल श्रीवास्तव को नहीं बेची और घर लौट आया। वह बहुत चिंतित था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कभी अपनी मेहनत को सस्ते में नहीं बेचेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक और बड़ा बदलाव आया। गांव के कुछ और किसान भी श्रीवास्तव से अपनी फसल सस्ते में बेचने के लिए गए थे, लेकिन श्रीवास्तव ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें कम दामों में फसल दी। उन्होंने अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं लिया और इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन और भी कठिन हो गया। वहीं रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे और उसकी परिवार को सच्ची खुशी दी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया, जिसका नाम त्रिवेदी था। त्रिवेदी ने गांव के किसानों से सही दाम पर फसल खरीदने की पेशकश की। उसने सभी किसानों से यह वादा किया कि वह उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य देगा और उनके साथ धोखा नहीं करेगा। रामू ने त्रिवेदी से अपनी फसल बेची और उसे सही दाम मिला। इसके बाद धीरे धीरे गांव के सभी किसान त्रिवेदी से अपनी फसल बेचने आने लगे। श्रीवास्तव की दुकान बंद हो गई, क्योंकि उसने कभी ईमानदारी से व्यापार नहीं किया था। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। रामू ने कभी भी अपने मेहनत को सस्ती कीमत पर नहीं बेचा और न ही किसी से धोखा किया। उसकी ईमानदारी ही उसकी असली संपत्ति थी। समाप्त। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपनी मेहनत का सही मूल्य और सम्मान हमेशा चाहिए। झूठे और धोखेबाज लोग एक दिन खुद ही खत्म हो जाते हैं,